लास्ट में जब क्राफ्ट वॉल के ऊपर वीडियो बना था, तो मैं बताया था कि डेली $2 के आसपास कमाने का क्या तरीका है। तो मैंने कुछ फैक्ट्री सेटअप करवाया था उस टाइम, क्या मैं भी किया था, आप लोगों को भी बोला था करने के लिए। तो उसमें अभी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, क्योंकि देखो ये गेम ऐसा है ना कि आपको मतलब कुछ ना कुछ अपडेट करता ही रहना होगा। ऐसा नहीं कि आप फिक्स कर दोगे तो वो लंबा चलता है, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा रिसेंट क्या अपडेट हुआ है, जिससे मुझे अभी तक 41,000 के आसपास कॉइन मिल चुका है। और कॉइन विड्रॉ भी करता हूँ मैं, मतलब सेपरेट भी करता हूँ और प्रोग्रेस भी कर रहा हूँ। तो वो दोनों चीज़ कैसे एक साथ होता है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा वीडियो के अंदर में और स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं आप। तो बेसिक सेटअप मेरा देखो ये है, ठीक है। मेरा अभी हालांकि टारगेट आपको मैं एक बार बता दूँ, रफ सब रफ वर्ल्ड डॉट टिप्स। यहाँ पे आप कोशिश करना, दो तीन चीज़ में बोला था कि पहले तो ये कोशिश करके रखना कि इसको 2x में हमेशा कोई भी फैक्ट्री आपका हो वो मतलब लंबा चलता है, ठीक है। क्योंकि या तो आप ऐड खरीद सकते हो, जो मैं हो सकता है कुछ दिन के अंदर खरीद लूँ, जो 2100 रुपये 2200 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में पड़ता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको ऐड नहीं देखना पड़ेगा, क्लिक करोगे तो वो बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा इसको फुल रखा करो। अभी तो ये 11 घंटे का हो गया है, ठीक है। तो एक बार ऑन कर दो, जैसे मैं कल रात को किया था, शाम को या रात को किया था, तो वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से इसको 4 4 घंटे करके 11 घंटे के आसपास कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन डबल हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन डबल इन द सेंस कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मानो इसका प्रोडक्शन है, ये 1 घंटा 40 मिनट में हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ना करूँ तो ये टोटल मुझे इतने आउटपुट देगा, ये जो 50,000 है ना, ये मुझे 50,000 ही देगा। लेकिन ये क्योंकि 2x में हो रहा है तो ये बढ़ जाएगा, मतलब मानो 1 घंटा 40 मिनट ना, वो 2 घंटा हो, 2 घंटा या 3 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 3 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, तो उसको वो मर्ज करके 1 घंटा 40 मिनट में जाता है। मैं अभी क्या करता हूँ, इस टाइम के आसपास एक टाइमर सेट करते हैं, हर 1 घंटा 40 मिनट के बाद वो बजते रहता है और मैं इसको जाके रिस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे प्रोडक्शन भी बढ़ा है मुझे। तो देखो मेरा भी एक तो टारगेट ये है कि आप लोग ये थोड़ा बताना करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको लेवल 50 तक लेके जाने के लिए, क्योंकि इसको अगर लेवल 50 लेके जाओ ना तो प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा। इसको क्या हो गया, प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा इन द सेंस कि मतलब जैसे मानो अभी 50,000 दे रहे हैं, तो अभी तो 29 में हूँ, अभी 20 लेवल और जाऊंगा, तो उसके लिए मैं हिसाब भी कर लिया। अगर आप पैसा रखे करना चाहते हो तो $17 के आसपास कुछ पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो फ्री में भी कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि देखो इसको अपडेट तो करेंगे, 1 1 हज़ार करके बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है ना, वो 2 मिनट 2 मिनट करके बढ़ेगा, ठीक है। मतलब बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं हो जाएगा टाइम का, लेकिन फिर भी मतलब प्रोडक्शन में बढ़ जाएगा। तो मुझे एक बार बताना कि करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए, फिर आप लोग भी ऑलरेडी कर चुके हो नहीं कर चुके, ठीक है। क्योंकि मैं अभी 29 लेवल पे हूँ, तो मुझे अच्छा खासा मिल रहा है अभी, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, स्टील प्रोडक्शन आपको हमेशा हमेशा ऑन रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आप कोशिश करना कि आपका स्टील प्रोडक्शन हो, क्योंकि देखो स्टील महंगा बिकता है, ठीक है। और टाइमिंग भी उसका बढ़िया है, तो आपको क्वांटिटी में बल्क क्वांटिटी में मिलेगा, ठीक है। मतलब आराम से आप अच्छा खासा कमा सकते हो। जैसे देखो मेरा स्टील का देखोगे यहाँ पे, मेरा 3 फैक्ट्री चल रही है, ठीक है। उसमें से 2 वर्कर भी लगा है और ये बुट में है, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 लगा है, ये 2 वर्कर है, यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब मानो दो दो चार और तीन तीन छः, ठीक है। 4 और 6 10 स्टील का प्रोडक्शन है मेरा। तो मुझे जितना स्टील रिक्वायरमेंट होता है वो तो है ही, बाकी मैं सेल आउट कर देता हूँ, ठीक है। सेल आउट करने के बाद मतलब जो बचता है वो सेल आउट करके मैं इतना कमा। अब जो मैं इसका अभी तक नहीं खुला, एक्सरी, पता नहीं कभी कभी ऐसे हो जाता है। मैं ये रहूँ, तो अभी मैंने जो लास्ट में बताया था आपको कि आप ये प्रोडक्शन करोगे एसिड, तो उसको अभी कैंसिल करके अभी मैं बना रहा हूँ सल्फर। उसका रीज़न क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पे फैक्ट्री लग गया, दूसरा एक फैक्ट्री और लगता है, अगर आप उसको अनलॉक करके रखे हो तो वहाँ पे एक सल्फर का फैक्ट्री लगता है, ठीक है। तो 2 फैक्ट्री लगा हुआ है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। और इसका मैंने एसिड इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं खरीद रहा था, फ्यूल खरीद रहा था मार्केट से, फ्यूल खरीद के और स्क्रू से बनाता था। लेकिन वो जो कॉस्टिंग हो रहा है वो मतलब ज़्यादा हो गया, मतलब हो गया कि जितना आमदनी हो रहा है उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप आओगे, कहाँ से गया, ये देखो आपका फ्यूल फ्यूल अभी, जैसे फ्यूल फिर से कम हो गया। फ्यूल अभी मिल रहा है आपको 766 कॉइन का, मतलब एक एक फ्यूल 766 कॉइन का है। तो 766 इंटू 2, मतलब हो गया 1532। और उधर आप वो कर लो, ऊपर से 1% और भी जोड़ दो, क्योंकि वो टैक्स वैक्स कटता है। तो
1500 मान लेता हूँ, ठीक है, 1500, और यहाँ पे आप एसिड को बेच रहे हो 1500 में, ठीक है, तो मतलब सोच लो 1550, मतलब आप लॉस में बेच रहे हो, क्योंकि आपका वो भी ऐड हो रहा है ना, स्क्रू हालांकि फ्री में बन जाता है, लेकिन फिर भी ऐड तो हो रहा है ना, तो वो फायदेमंद नहीं है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एसिड बना, सॉरी सल्फर बना रहा हूँ। सल्फर के लिए चाहिए होता है, यहाँ पे आप देखो 10 लावा चाहिए होता है, ये 10 लावा चाहिए होता है यहाँ पे, सर 10 ने 8 लावा, हाँ 10 ही चाहिए, 10 लावा चाहिए होता है, और 8 चाहिए आपको स्टील। तो मैंने गलती से स्टील बेच दिया सारा, अभी बन जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टील में फ्री में बनी रहे अभी, तो इसका 10 का वैल्यू हो गया। लावा में देखते हैं यहाँ पे, लावा का वैल्यू है 177 इंटू 10 इंटू 1.01 मांगे तो, ठीक है, 1700 के आसपास। और यहाँ पे आप बेच रहे हो उसको, कौन सा लग रहा है, सल्फर, सल्फर ऊपर होगा, सल्फर आप बेच रहे हो इसको इतने में, इतने का फायदा हो रहा है। हालांकि उसमें भी आपको मतलब स्क्रू स्टील का माइनस करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलो स्टील फ्री में बन रहा है तो मैं इसको छोड़ ही रहा हूँ, ठीक है। तो कॉइन 662 ना, मैं एक बार एक और हिसाब कर लेता हूँ आपके सामने। 8 स्क्रू लग रहा है मुझे, 42 पॉइंट, सॉरी 8 स्टील रखना, तो देखो 336 मेरा 8 स्टील के लिए खर्चा हो रहा है, और मुझे मिल रहा है 600 समथिंग, 662, तो उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो मैं दो इसीलिए रखा हूँ, एक तो बस इसका रीज़न ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है नॉर्मल स्टील से ज़्यादा, ठीक है, और इसका एक्सपी भी बढ़ जाता है, जल्दी से जल्दी जल्दी एक्सपी भी बढ़ जाएगा, तो ये दो कारण है मेनली, इसको मैं रखा हूँ, ठीक है। तो अभी बात करता हूँ 41,000, ये मैं कैसे लिया हूँ, देखो अभी मेरा ये काम है, डेली सुबह उठता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ हर 1 घंटे 40 मिनट के आसपास आप अपडेट करते जाओ, अपडेट करते जाओ, ठीक है, मतलब टाइमर ऑन करते जाओ, और उसके बाद दिन भर में जो होता है, सुबह उठ के मेरा पहला काम होता है, जितना भी स्टील है जहाँ जहाँ लगेगा मैं लगा देता हूँ। मैं आज सुबह गलती से बेच लिया सारा, तो जहाँ जहाँ लगना है उधर लगा देता हूँ। जो सरप्लस मतलब सरप्लस स्टील होता है, जो बच गया मतलब फाइनल है, उसको मैं सेल कर देता हूँ। वही सेल कर करके मेरा 41,000 के आसपास कॉइन हो गई, ठीक है। तो 41,000 अगर मानो आप, तो कुछ $5 के आसपास आएगा। ये देखो 41,000 अगर आप करते हो तो $5 $6 के आसपास कुछ आए, ठीक है। लेकिन उसमें भी कैच ये है, मैं अभी सेल इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि उसका कैच भी दूसरा है, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन गेम बड़े मज़ेदार है, मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ता है, जहाँ पे दिमाग लगाओगे ना वहाँ पे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको ये पास खरीदना पड़ेगा प्रो अकाउंट के लिए, आपको $11 के आसपास, 11 ये ना, हाँ ये देखो, इसको आप वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हो डायनो पॉइंट को वॉलेट में, और किसी में नहीं कर सकते। तो $11 के आसपास आपको यूएसडीटी होना चाहिए, मतलब वही मानो डॉलर, $11 के आसपास होना चाहिए। तो मेरा अभी $6 के आसपास बना है, तो ये भी मैं डेली कर लूँगा। मतलब मानो मेरा अगर 40 के हिसाब से हो रहा है डेली, मतलब स्टील सरप्लस अगर हो रहा है, सरप्लस हो रहा है स्टील, मैं एस्टिमेट लगा देता हूँ, स्टील अगर सरप्लस में हो रहा है, तो स्टील का वैल्यू कितना था, 177 ऐसा कुछ था ना स्टील का, इंटू 42.1, तो मैं डेली करता हूँ उसका 1600, ठीक है। तो मैं एक महीने भी करूँगा, और 50,000 कॉइन, अभी 41,000 हो गए, 91,000, 92,000 मान लेता हूँ मैं, तो $13 मतलब आपका हाँ $13 हो गए। तो मतलब मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो मेरा अभी आप लोगों से भी मतलब कहने की ये मतलब है कि ये एक महीने रहता है, तो आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आप एक महीने में मल्टीपल टाइम या 2 बार या 3 बार आप विड्रॉ कर सको, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम आपको मतलब $11 अगर आप करोगे, $11 से एक में एक 3 बार करोगे, तो आप उससे ज़्यादा ऑब्वियसली करना पड़ेगा। जैसे मानो $15 किया, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। जैसे मानो कि आपने एक बार $15 बना लिया, ठीक है, और इससे आपको $11 माइनस हो गया, ठीक है। एक महीने में आपको $4 का फायदा हुआ, लेकिन ये 30 दिन तक रहेगा। तो अगर आप ऐसा हो सके कि $15 का इस 30 दिन के अंदर और दो लगा दो, तो 15 15 30 हो गया, मतलब $34 के आसपास हो जाएगा इंडियन करेंसी में। अगर मैं करूँ 3,000 के आसपास हो जाए एक महीने में। तो अभी मेरा भी टारगेट ये है कि मतलब कुछ ऐसा डीप कैलकुलेशन बिठाएंगे कि जिससे मतलब आप मल्टीपल टाइम, मतलब एक बार पास लेके 2 या 3 बार करके कर सको, ठीक है। क्योंकि देखो ज़्यादा फायदा है नहीं, मतलब अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप गेम नहीं खेलोगे, वो मतलब वो गेम नहीं खेलोगे। तो अभी मेरा थोड़ा हिसाब किताब और लगा रहा हूँ मैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें घुमा घुमा के ट्राई कर रहा हूँ मैं कि कौन सा फिट बैठे कि आप महीने में कम से कम इससे, मतलब डेली का 2 बोला था मैं, तो वो अगर होगा तो बढ़िया है। डेली का 2 मतलब हो गया महीने का $60,
तो वो टारगेट अभी मेरा फिक्स्ड है कि डेली का 2 कैसे करना है। तो ये मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन इधर है कि अभी जितना देखो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको अपडेट कैलकुलेटर में जाते हो, ये मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ कि या तो भी ऐसा भी कर सकता हूँ मैं कि मतलब एक बार थोड़ा सा जो भी बचेगा उसको मतलब जो भी है वो सेल आउट करके, मतलब सेल आउट करके मतलब एक्सचेंज करके फैक्ट्री अपग्रेड कर लूँ। तो मेरा टारगेट ये है कि इसको मार्ट फैक्ट्री को मुझे अभी करंट मेरा है 29 में, तो इसको 50 पे लेके जाना है। यहाँ पे देखो 1,50,1,39,000 कॉइन के आसपास लगेगा। तो अगर मैं 1,39,000 कॉइन कर देता हूँ, $21 ये बढ़ गया, ठीक है, $19 था, $21 मतलब वैल्यू कम हो गया। मैं जब हिसाब किया था इसको $1.5 के, मतलब 1.5 था, ये तो कम हो गया अभी। चलो कोई बात नहीं, मतलब $20 के आसपास लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको स्टील चाहिए 531 और स्क्रू चाहिए 886। ठीक है, तो एक बार मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों के लिए भी करता हूँ, थोड़ा सा मुझे भी इनकरेज कर देना कि मैं इसको मैक्स आउट कर देता हूँ, पूरा मैक्स कर देता हूँ, तो ज़्यादा मेरा यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और उसके बाद ये बढ़ाऊंगा मैं, एक बार थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, फिर बाद में बैठ के खाएंगे, ठीक है। आज मेहनत करेगा तो आज कमाएगा तो कल खाएगा। तो इसको फिर मेरे पास अभी जितना कॉइन है 41 ना, मतलब 41,000, और ये इतने का आ रहा है 42.7। ये देखो, ये तो टोटल में इसका इतना तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे करना पड़ेगा। तो मैं अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है, आप लोगों के सामने ही मैं बता रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है कि 1.5 लाख कॉइन के आसपास जमा करना है कैसे भी करना, ठीक है। उसके बाद इसको फुल अपडेट करेंगे, फिर देखता हूँ कैसा गेम चेंज होता है, ठीक। तो अभी मोटा मोटी ये है मेरा स्ट्रेटेजी। अगर आप फॉलो करके करना चाहते हो, मतलब अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन पहले मैं बोलूँगा कि बेस बनाओ, थोड़ा सा मेहनत करना होगा शुरू में, कर लो, नहीं जब सारा सेट हो जाएगा तो अपने आप अच्छा खासा पैसा है। मेरा कहने का मतलब है, ये जो आप 1 महीने का पास लोगे, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी फ़ायदा उठाओ, कि ऐसा नहीं कि एक बार जो करके बस खत्म हो गया, इसको 2 बार 3 बार 4 बार जो भी हो उतना तक हम लोग कर सकें, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो देखता हूँ, मैं वही करता हूँ फिर। मैं आप लोगों की कमेंट सेक्शन में बताना कि सही रहेगा या नहीं। नहीं तो मैं वही करता हूँ कि 1,50,000 कॉइन के आसपास मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आज वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और कोई भी आप लोग भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है नीचे, हम जाके ज्वाइन कर लेना। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम